हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर फर्स्ट का। ये वाला टॉपिक हो जाएगा तो आपका चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। रिस्क तो आप सभी अवेयर हो गए, रिस्क का क्या मतलब होता है। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज खतरा। पर हम बिजनेस में इसको कैसे समझेंगे वो आइए देखते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स एंड इवन लॉसेस। मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या रिस्क होते हैं? उसमें रिस्क होते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें लॉसेस हो रहे हैं। तो बिजनेस रिस्क से हम क्या समझते हैं? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी। मतलब ये नहीं कि आपको होगा ही होगा, वो लॉसेस होंगे होंगे, पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स की। इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स मतलब जितना प्रॉफिट हमें अपनी जितनी कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल लगाने के बाद हमें जितना प्रॉफिट होना चाहिए हमें वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर लॉसेस भी हो सकते हैं। अब ये क्यों होते हैं? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनफोर्सीन इवेंट्स इन अ बिजनेस। अनसर्टेनिटीज मतलब जो चीजें हमारे हाथ में नहीं। अनसर्टेन है, जैसे कि कोविड आ गया था, वो क्या हमारे हाथ में था? कोविड के टाइम में कितने बिजनेस ठप हो गए थे, वो क्या था? एक अनसर्टेनिटी थी। सपोज फ्लड आ गई, फ्लड क्या है? वो हमारे हाथ में नहीं है। अनसर्टेनिटीज वो होती हैं जो हमारे हाथ में चीजें नहीं है, हम कंट्रोल उन्हें नहीं कर सकते हैं। एंड अनफोर्सीन इवेंट्स इन अ बिजनेस। अनफोर्सीन मतलब कि हम जो सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ ये हम नहीं देख सकते उसको, कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे बिजनेस में। अ बिजनेसमैन ट्राइज टू कंट्रोल और मिनिमाइज द रिस्क बट दे कैनॉट ऑल टुगेदर बी अवॉइडेड। बिजनेस में क्या कर सकता है? अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या है या इसका नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का। सबसे पहला है बिजनेस इज प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस। हर जगह आपको रिस्क इज प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस। रिस्क जो है आपको हर बिजनेस में देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो बिना रिस्क के चल पाए। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। रिस्क लोगे तभी प्रॉफिट होगा, तभी आपको एडिक्वेट प्रॉफिट्स पता लगेंगे कि हाँ बिना रिस्क के हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। Wherever money is invested, जहां भी मनी को इन्वेस्ट किया गया है, जब भी हम कहीं कोई पैसा लगा रहे हैं, देयर इज अ चांस ऑफ अ लॉस। वहां लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा हम प्रॉफिट में ही रहे। सपोज आप शेयर्स परचेज करते हो, तो आप जब शेयर्स जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या होता है, हमेशा आप ये तो नहीं सोच के लगाते हो ना कि हाँ हमें प्रॉफिट ही होगा। वो रिस्क से आप पैसा लगाते हो ना वहां पे, कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बिजनेस कैनॉट रन विदाउट रिस्क। रिस्क के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता है, हमें रिस्क लेना ही पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आइए एग्जांपल देखते हैं क्या है। अ शॉपकीपर विल नॉट बी एबल टू सेल ऑल हिज गुड्स। सपोज शॉपकीपर की क्लोथ्स की शॉप है। अब क्लोथ्स की शॉप है, उसने बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर लिया है। अब विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन अ ईयर या एक साल बाद कह लो, वो ट्रेंड आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है। वो उसकी जो क्लोथ्स की शॉप है, सपोज टी शर्ट एंड जीन्स की उसकी शॉप है, वो टी शर्ट सब आउट ऑफ ट्रेंड हो गई। अब दूसरी टी शर्ट्स आ रही है, जैसे ओवरसाइज टी शर्ट आ रही हैं, ओवरसाइज जीन्स आ रही है, बैगी जीन्स आ रही है। तो ये सब क्या है? ये ट्रेंड चेंज हुआ। अब जो उसका पुराना स्टॉक था वो क्या हुआ? पड़ा रह गया, वो उसको सेल नहीं कर पाया। तो वो क्या है? रिस्क है। चलिए नेक्स्ट इज रिस्क हैपेंस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अभी हमने बात की थी अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी क्या मतलब? जो हमारे हाथ में चीजें है ही नहीं है। देखते हैं इसमें क्या है। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, ये हम सबको पता है। फ्यूचर तो हम अपनी लाइफ से रिलेटेड या बिजनेस मतलब किसी चीज में भी हम फ्यूचर नहीं देख सकते, तो रिस्क तो आएगा ही आएगा। लाइक डिमांड, प्राइस, मार्केट कंडीशन कीप चेंजिंग, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग करेक्टली। मतलब हम प्रिडिक्शंस तो करते हैं कि ऐसा होगा, बट वो हमारी प्रिडिक्शंस हमेशा सही जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सही ही निकले। अ प्रोडक्ट में नॉट सेल ड्यू टू चेंज इन कस्टमर टेस्ट। सपोज अभी पीछे आपने अपना स्टॉक भर लिया शॉप में, अब किसी और बिजनेसमैन ने नया कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में। सपोज आपने अभी टी शर्ट्स का स्टॉक लेके आए हो, अब एक और बिजनेसमैन आया, उसने ओवरसाइज टी शर्ट्स का स्टॉक लेके आ गया है वो, और उसने वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया और खूब एडवर्टीजमेंट।
अब क्या होगा, जो अभी जिसने स्टॉक लिया है, अब हम जब उसके पास जाएंगे तो हमें तो मालूम पड़ गया कि हाँ अब लेटेस्ट क्या चल रहा है, ओवरसाइज टी शर्ट्स चल रही हैं। तो जब हम उसके पास जाएंगे तो हम क्या उससे डिमांड करेंगे, जो पहला वाला बिजनेसमैन था उससे हम डिमांड करेंगे ओवरसाइज टी शर्ट्स की, तो वो उसमें उसके पास नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्विच करेंगे दूसरे के पास, तो वहां हमें वो चीज अवेलेबल होगी। तो हम नेक्स्ट टाइम भी क्या प्रेफर करेंगे, दूसरे वाले के पास जाना। क्यों? क्योंकि वो हमें, हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमारे दिमाग में क्या है कि वो लेटेस्ट चीजें लेके आता है। तो इसमें क्या है, ये अनसर्टेनिटी थी, उसको क्या पता था कि दूसरा वाला नया कुछ इंट्रोड्यूस कर देगा, तो वो उसके हाथ में नहीं था। जैसे अ प्रोडक्ट में नॉट सेल ड्यू टू चेंज इन कस्टमर टेस्ट, जैसे कस्टमर, हमारा टेस्ट चेंज हुआ तो हमने दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच हो गए, लेकिन जो पहला बिजनेसमैन था उसका स्टॉक क्या रह गया, उसका स्टॉक डंप हो गया, वो उसका स्टॉक अब सेल नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। अगर हम कोई चीज मतलब रिस्क ले रहे हैं, ये क्या है, प्रॉफिट एक क्या है, प्रॉफिट मोटिवेट करता है और आपको और बिजनेस करने में, वो हमें रिवॉर्ड है, वो हमारे लिए तोहफा है। बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट बिकॉज इट टेक्स रिस्क। हमें रिस्क लेंगे तो ही प्रॉफिट मिलेगा। हम बैठे बैठे सोचे हम बिजनेस कर ले, जब तक हम पैसा उसमें नहीं लगाएंगे, हम स्टॉक नहीं करेंगे, हम उसके एडवर्टीजमेंट्स नहीं करेंगे, जब तक लोगों को नहीं पता, ये सब हम क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं अपने बिजनेस में। तो जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा हम रिस्क लेने की क्षमता है हमारे अंदर, उतना ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। तो रिस्क एंड प्रॉफिट गो टुगेदर। रिस्क है तो ही प्रॉफिट है। नेक्स्ट इज रिस्क डिपेंड्स ऑन टाइप एंड साइज ऑफ बिजनेस। ये जो रिस्क भी है ना, ये किस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस का कैसा बिजनेस है, और बिजनेस का साइज मतलब कि बिजनेस छोटा है बड़ा है, टाइप मतलब कौन से तरीके का बिजनेस है, बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे कि डिफरेंट बिजनेस हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क। डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट तरीके के रिस्क होते हैं। जैसे न्यू एंड लार्ज बिजनेस यूजुअली फेस मोर रिस्क। जो नए बिजनेस होते हैं या बड़े बिजनेस होते हैं उनमें ज्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा कैपिटल लगी होती है। कोई लार्ज बिजनेस है, जैसे आपके घर के बगल में एक शॉप होगी सपोज, वहां वो डेली गुड्स बेचता है। अब उसके वो डेली गुड्स वाली शॉप अच्छे से चल रही है, उसके बगल में एक क्लोथ्स की शॉप खुल, तो जो क्लोथ्स की शॉप है और ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो क्लोथ वाली शॉप है उसमें ज्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि क्लोथ्स कभी किसी को जरूरत पड़ेगी तो जाएगा। अब जिसकी डेली गुड्स की शॉप है, वो डेली गुड्स का आइटम तो हमें रोज चाहिए ना, तो हम तो उसके पास जाएंगे ही जाएंगे लेने। तो उस शॉप का रिस्क क्या है, कम है। ये बताता है कि किस नेचर की शॉप है, किस टाइप की शॉप है आपकी। मतलब ड्यूरेबल गुड्स वाली शॉप में कम रिस्क होता है रादर देन अदर। और some industries change very fast so they are riskier। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज है बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को स्विच मार रही हैं कि हाँ हमें अब ये वाला प्रोडक्ट नहीं, अब ये वाला प्रोडक्ट स्टार्ट करना, अब इसकी मशीनरी लगाई थी नहीं हटा के अब दूसरा प्रोडक्ट आ गया, अब उसकी मशीनरी। इसमें क्या होता है, उनके बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। अब उससे उन्हें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस में भी जा सकते हैं। जैसे अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप हैज लो रिस्क बिकॉज डेली गुड आइटम्स आर ऑलवेज इन डिमांड। जैसे कि यही हमने एग्जांपल दिया अभी आपको, जैसे ग्रोसरी शॉप है उसमें रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि वो डेली गुड्स के आइटम है, वो हर एक बंदे को कंज्यूम करना ही करना है रादर देन अदर गुड्स। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। या बिजनेस किस किस कॉजेज से होता है, क्या क्या कारण है कि हमारे बिजनेस में रिस्क हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल कॉजेज की। नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं? नेचुरल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, मतलब हम उन्हें कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि बिजनेस रिस्क में अराइज ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स। नेचुरल इवेंट्स जैसे कि फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फायर आ गया, फायर मतलब फायर लग गई आपके इंडस्ट्री में या आपके फैक्ट्री में, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया। These are beyond human control and can cause heavy damage to property and goods. Such risks can disturb normal business operations. मतलब अगर फ्लड आ गई आपकी इंडस्ट्री वहां पे है, अगर फ्लड से भर गया, आपका सामान डैमेज हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि अ वेयरहाउस फुल ऑफ गुड्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड। अर्थक्वेक आ गया, पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई,
तो क्या कर सकते, वो हमारे हाथ में था नहीं था। जैसे कि फायर लगी, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर लग आपके इंडस्ट्री में, अब फायर लग गई, तो वो क्या हमारे हाथ में है, नहीं है। सूखा पड़ गया, तो वो ये जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जो ऊपर वाले के हाथ में है, वो जो उससे जो हमें नुकसान होते हैं वो क्या होते हैं, दैट आर नेचुरल कॉजेज ऑफ रिस्क। जैसे कि उसमें जो कुछ भी हो सकता है, हम रिस्क लेके चलते हैं, जैसे कोई बिजनेस खोल रहा है तो नेचुरल कॉजेज भी उसमें है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, लाइक फ्लड आ सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, फायर, ड्रॉट, मतलब दीज आर दी नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज मींस जो हमारे हाथ में नहीं है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेज। अब ह्यूमन की बात आई यहाँ पे, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या है, जो ह्यूमंस मींस जो हमारे हाथ में चीजें हैं। यस, नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेज। अब क्या है, ह्यूमन एक्शंस लाइक नेग्लिजेंस, डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक्स और पुअर मैनेजमेंट कैन क्रिएट रिस्क। ये सब क्या कॉजेज हैं, ये सब कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉजेज हैं। मतलब नेग्लिजेंस, कोई एम्प्लॉयज की नेग्लिजेंस की वजह से हमें कोई नुकसान हो गया, इन एम्प्लॉयज ने ईमानदारी से काम नहीं किया, उसकी वजह से नुकसान हो गया। एक सपोज एम्प्लॉयज बैठ गए स्ट्राइक पे 1 महीने के लिए, तो 1 महीने का क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, नुकसान हो गया हमें। वो क्या, ये सब क्या है, कॉजेज है रिस्क के, क्या ये चीजें हो सकती हैं। पुअर मैनेजमेंट, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो भी एक रिस्क का फैक्टर है कि हमें लॉस हो सकते हैं। Mistakes or intentional wrong acts by the employees or managers can lead to losses. ये सब causes से हमें क्या हो सकता है, हमें नुकसान हो सकते हैं, हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। Lack of proper supervision also create risk. मतलब कि अगर कोई चीज हम ढंग से सुपरवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी क्या है, वो भी एक फैक्टर है रिस्क का। तो इसमें क्या क्या था, नेग्लिजेंस, डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक्स, पुअर मैनेजमेंट, मिस्टेक्स और इंटेंशनल रॉन्ग्स एक्ट्स बाय एम्प्लॉयज और मैनेजर्स, और लैक ऑफ सुपरविजन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ह्यूमन कॉजेज में काउंट होते हैं। जैसे एम्प्लॉय स्टील्स कैश और वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक स्टॉपिंग प्रोडक्शन। जैसे कि कोई एम्प्लॉय ने डिसऑनेस्टी दिखाई, जैसे कि उसने कैश स्टील कर लिया, तो ये क्या है, इससे हमारा क्या है, बिजनेस में नुकसान होगा। वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक पे चले गए हैं 1 महीने के लिए, प्रोडक्शन बंद हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो उससे क्या होगा, लॉस होगा बिजनेस का। नेक्स्ट बात करते हैं हम इकोनॉमिक कॉजेज की। ये कॉजेज वो होते हैं जो हमारी इकोनॉमी की वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशंस, कौन कौन सी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होंगी, जैसे कि डिमांड चेंज हो गई, प्राइस में चेंजेस आ गए, कंपटीशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गई, मतलब प्राइजेस में इंक्रीज हो गए, क्रिएट रिस्क। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये इकोनॉमिक कॉजेस के फैक्टर्स हैं। जैसे कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड अलग आ गई है, कि अभी हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, अब किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड निकल आई है, तो वो क्या अफेक्ट करे, वो इकोनॉमी की वजह से है। जैसे कि प्राइजेस बढ़ जाना, इन्फ्लेशन आ जाना अपनी सोसाइटी में, अपनी इकोनॉमी में, ये सब क्या है, ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिंग रिस्क। दीज फैक्टर ये क्या किसको किसको अफेक्ट करते हैं, सेल्स को अफेक्ट करते हैं, कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं। मार्केट कंडीशंस कीप्स चेंजिंग विच इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी। मार्केट कंडीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है, जो कि अनसर्टेनिटीज को बढ़ाती हैं। मार्केट कंडीशंस जो कि हमारे हाथ में नहीं है, इकोनॉमी के हाथ में, इकोनॉमिक कॉजेस, हमारी इकोनॉमिक में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हमें जो रिस्क उठाना पड़ रहा है अपने बिजनेस में। जैसे डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉल्स ड्यू टू न्यू कॉम्पिटिटर और द प्राइस राइज। जैसे कि मेरी बेकरी की शॉप है, अब सामने एक और बेकरी की शॉप खुल गई है, तो वो क्या मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी। क्यों, क्योंकि मेरा सामने क्या आ गया, मेरे सामने मेरा कॉम्पिटिटर आ गया है। सपोज मेरी बेकरी की शॉप पे 100 रुपीज की एक पेस्ट्री है, उसने सेम पेस्ट्री को 80 रुपीज में देना शुरू कर दिया है, तो जो कस्टमर्स मेरे पास आएंगे वो देखेंगे ना कि सामने एक और बेकरी की शॉप है, हमें वहां भी ट्राई करें। तो ये क्या है, एक कॉम्पिटिशन बिल्ड हो गया, ये क्या है, इकोनॉमिक कॉज है। नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉज इज दी अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में क्या आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस में, या टेक्नोलॉजी के चेंजेस में। आइए देखते हैं इसमें क्या है। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाना, गवर्नमेंट के लॉज चेंज हो जाना, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज ले आना, वो भी सब, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रिस्क के फैक्टर्स हैं। बिजनेस में सफर इफ दे फेल टू अडेप्ट और न्यू रूल्स और इनोवेशन। अब बिजनेस को जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, बिजनेसमैन को भी अपने बिजनेस में वो सारी इनोवेशंस लेके आनी पड़ती हैं,
सपोज न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, न्यू मशीनरी आ गई, तो बिजनेसमैन को भी अपनी इंडस्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो न्यू मशीनरी लगानी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि न्यू जीएसटी रूल्स इंक्रीज कंप्लायंस बर्डन और न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस ओल्ड मशीन। क्या है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी कोई आ गई है तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा ओल्ड मशीन्स को। जैसे कि न्यू जीएसटी रूल्स अप्लाई हो गए, तो ये सब किस में आता है, ये सब है अदर कॉजेज जो कि गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के हाथ में है, या लीगल या पॉलिटिकल चीजें हैं ये सब। आई होप आपको कॉजेज क्लियर हैं, तो बढ़ते हैं आगे। एंड दिस इज आई होप द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क किस किस तरीके के होते हैं। सबसे पहला है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क से आप क्या समझ रहे हो, वो ऐसा रिस्क जिसकी इंश्योरेंस हो सकती है। द रिस्क विच कैन बी कवर्ड आर कॉल्ड इंश्योरेबल। ऐसे रिस्क, ऐसे जो हमारा कोई नुकसान हो जाए और वो कवर हो जाए इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उसे हम बोलेंगे इंश्योरेबल रिस्क। द लॉसेस विच कैन बी मेड गुड और losses for which company can get compensation from insurance company are called insurable risk। मतलब ऐसी चीजें, ये रिस्क भी जो है हम क्या कहते हैं, ये उन रिस्क के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के कर दिया तो हमें इंश्योरेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये अनसर्टेन चीजों के लिए हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे कि a businessman can take fire insurance policy to recover loss due to fire. He can take insurance policy to get protection from the flood, earthquake or from damage of assets such as bursting of boiler etc. ये सब चीजें क्या है, ये सब कॉजेज हैं, ये सब अनसर्टेनिटीज हैं जिनके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो दीज आर दी इंश्योरेबल रिस्क। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, जैसे कि एज द नेम से नॉन इंश्योरेबल मतलब ये सब इंश्योरेंस में कवर्ड, ऐसे रिस्क जो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होते। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसके लिए, आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। ये रिस्क ऐसे होते हैं जो ह्यूमन कॉज से जो रिस्क होते हैं वो इसमें आते हैं, कि जैसे कि किसी वर्कर ने डिसऑनेस्टी की तो वो रिस्क में नहीं कवर होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि एम्प्लॉय ने कैश चोल कर दिया, तो क्या इसका इंश्योरेंस होगा, नहीं होगा। क्यों, ये ह्यूमन कॉजेस की वजह से जो रिस्क आते हैं उनका इंश्योरेंस नहीं होता है। जनरली द इकोनॉमिक रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क। द केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे कि एम्प्लॉयज की केयरलेसनेस, जैसे हमने बात की, कुछ उसकी केयरलेसनेस की वजह से प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो गया, तो वो क्या, वो सब कवर्ड नहीं है। The businessman cannot get compensation for change in demand or loss due to negligence। मतलब कि अगर डिमांड में जो इकोनॉमिक कॉजेज भी अभी हमने पढ़े ना, इकोनॉमिक कॉजेज एंड ह्यूमन कॉजेज, ये दोनों ऐसे कॉजेज हैं जिनका इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। Whether the risk is insurable or non-insurable, only the loss can be shared but risk remains। चाहे वो इंश्योरेबल रिस्क हो चाहे नॉन इंश्योरेबल रिस्क हो, खाली वो लॉस शेयर होता है, वो रिस्क नहीं शेयर करते हैं, वो खाली जो हमें नुकसान होता है उसके कंपनसेशन पे करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क की। अब स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है। स्पेकुलेटिव रिस्क इज अ टाइप ऑफ रिस्क वेयर देयर इज चांस ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है, ये जो रिस्क है ये बिजनेसमैन जानबूझ के लेता है, मतलब उसे पता रहता है अंदर से, चलो एक होता है ना कि चलो लगा देते हैं पैसा देखा जाएगा, ये है कि उसको पता रहता है कि उसको नुकसान भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट भी होता है। जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं शेयर्स में, तो क्या होता है उसमें, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट कभी अप जाती है कभी डाउन भी आती है। तो क्या होता है, जब हमने पैसा लगाया तो हम ये सोच के लगाते हैं, हम जान के लगाते हैं कि हमें उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है, दोनों चीज पॉसिबल है, प्रॉफिट भी एंड लॉस भी। बिजनेसमैन टेक सच रिस्क इंटेंशनली बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू अर्न प्रॉफिट। वो जानबूझ के ये रिस्क लेते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट हो सके, लेकिन उन्हें मालूम रहता है कि हमें इस चीज से लॉस ही हो सकता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बाइंग प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी लिया, प्रॉपर्टी का भी सेम यही हाल है। जैसे कभी आप लेते हो प्रॉपर्टी, जरूरी थोड़ी कि प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते ही जाएंगे, कभी उस प्रॉपर्टी के रेट गिर भी सकते हैं।
तो ये क्या है, दोनों चीजें, जब दोनों चीजें की पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट एंड लॉसेस की, तो वो किस में आता है, वो स्पेकुलेटिव रिस्क में आता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट रिस्क इज प्योर रिस्क। अब प्योर रिस्क क्या है, जिसमें कि कोई प्रॉफिट के चांस नहीं है, ओनली अ चांस ऑफ लॉस और नो लॉस एंड नो चांस ऑफ प्रॉफिट। या तो होगा तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो कहीं है ही नहीं। यहाँ क्या है, प्योर रिस्क इज अ टाइप ऑफ रिस्क वेयर दिस ओनली अ चांस ऑफ लॉस, होगा तो लॉस ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट हैपन्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे कि जो हमारे हाथ में चीजें नहीं है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे कि फायर लग गई, थेफ्ट हो गया, मतलब चोरी हो गई, कोई बाहर से आए, बहुत सारे रॉबर्स आए, चोरी करके ले गए, हमने सोचा था ऐसा हो जाएगा, नहीं सोचा, तो क्या होगा उसमें, तो पूरा मतलब इस केस में क्या है, होगा तो पूरा ही लॉस होगा। सपोज मरीन से या कहीं बाहर से शिप से हमारे वो आ रहा है, बहुत सारे गुड्स आ रहे हैं, हमारा स्टॉक आ रहा है, और बाई चांस वो शिप ही पलट गई, शिप डूब गई, तो हमारा क्या है, वो पूरा नुकसान हो गया। इस तो प्योर रिस्क में क्या होता है तो पूरा नुकसान होता है, पूरा लॉस होता है, या तो कुछ भी नहीं होता है, इसमें प्रॉफिट के चांस नहीं होते। तो चलिए विद दिस वी आर एंड टू द चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब आप सबसे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर 2, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तब तक आप चैप्टर फर्स्ट पूरा रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।